बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, नजफ से करबला सफ़र करने के दौरान एक ज़ायर को आखिर सोने की जगह क्यों नहीं मिल पा रही थी, जबकि वहाँ पर आराम करने के लिए मौक़ पे मौक़ मौजूद हैं। और वो आखिर ज़ायरीन चलता चलता कहाँ पर पहुँच गया, और एक मौक़िफ़ लगाने वाले ज़ायर के साथ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ऐसा क्या मोजज़ा रुनमा हुआ जिसे देख सब हैरान परेशान रह गए। क्या थी इन दोनों की हकीकत, क्या मोजज़ा रुनमा हुआ अरबाइन के दौरान? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अजीज़ान मोहतरम, वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अरबाइन की तारीख पर नजर दौड़ाते जाते हैं कि नजफ से करबला के सफर पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। अजीज़ान मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम, जिसे अरबाइन कहा जाता है, ये कब मनाना शुरू किया गया और इस दौरान कौन से रूह परवर मनाजर आपको इराक की सरजमीन पर देखने को मिलते हैं। अब चूंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम करीब आ रहा है, तो इसी मुनासबत से हम इसकी तारीख और रूह परवर मनाजर पर हम आपके सामने पेश करेंगे। अजीज़ान मोहतरम, चंद बरसों से सफ़र के महीने में अरबाइन वाक़ की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर भर जाती हैं, जिसमें हर कोई इराकियों के जज्बे और मेहमान को सराहता हुआ नजर आता है। लेकिन उन तस्वीर और वीडियो के पस्से मंजर में क्या अहम मौका है, ये शायद बहुत कम अफराद जानते हैं। अरबाइन वाक़ के बारे में आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और मालूमाती है। नाजरीन, ये 80 किलोमीटर तवील सड़क है, एक आम शाहराह जो किसी भी मुल्क में दो शहरों को मिलाने के लिए तामीर की जाती है। लेकिन शिया मुसलमानों के लिए ये मुकद्दस शहर नजफ और करबला को मिलाने वाली इस सड़क पर मनाजर कुछ खास होते हैं। वहाँ पर जा बजा किसी भी मुसाफिर को पेश आने वाली हर जरूरत का मुफ्त इंतजाम होता है। कोई जबरदस्ती आपको जूस पिला रहा होता है, तो कोई खजूरे या दीगर अशिया खुर्दोनोश आपको पकड़ा रहा होता है। हर कोई ये कह रहा होता है कि हमारे मौक़िफ़ की तरफ आइए, हमसे कुछ खा पी ले। कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ आलम, सब बैठे होते हैं कि हमसे जूते पॉलिश करवा ले, हमसे कोई अपनी खिदमत करवा ले। तो कोई चाहता है कि आप उन्हें अपनी टांगे दबाने का मौका दें। सड़कों पर साइडों में सोफे वगैरह रखे होते हैं ताकि थके हुए ज़ायरीन यहाँ पर आकर बैठ जाएं और आराम करें। वहाँ पर आराम करने के लिए मौक़िफ़ पे मौक़िफ़ लगे होते हैं। लोगों ने अपने घरों को खोला होता है कि मौला के ज़ायर अंदर आके आराम करें। बिल्कुल नए नए बिस्तर रखे होते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं और सारी चीजें मुफ्त क्यों बांट रहे होते हैं? अपने घरों का बेहतरीन सामान सड़कों पर क्यों ले आते हैं? नाजरीन, ये मनाजर इराक में हर बरस सफर के इस्लामी महीने में होने वाली अरबाइन वाक़ के हैं। मशी के नाम से मशहूर ये अमल हर बरस लाखों करोड़ों अफराद नवासा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहलम के मौका पर नजफ से करबला का पैदल सफर करके इंजाम देते हैं। और इस मौका पर गरीब और अमीर की तफरीक से बालातर होकर मुकामी इराकी ज़ायरीन की खिदमत में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते नजर आते हैं। आपको जानकर इंतहाई हैरत होगी कि जंग ज़दा मुल्क के ये बासी जो खुद मुश्किल गुजारा करते हैं, इन्हीं दिनों के लिए साल भर पैसा जमा करते हैं ताकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले मौला हुसैन के ज़ायरीन की खिदमत में कोई कमी ना रह सके। अरबाइन अरबी गिनती में 40 को कहते हैं और इस्तिलाहन किसी शख्स की मौत के 39 दिन बाद उसकी याद में मनाए जाने वाले दिन को कहा जाता है। इराक में अरबाइन का त्यौहार सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को पेश आने वाले वाक़े के 40 दिन की तकमील पर 20 सफ़र को मनाया जाता है। अरबाइन वाक़ का आगाज कब हुआ, इस बारे में मुसद्दक़न तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम नजफ के हौज़ा इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन सैयद रज़ा के मुताबिक, तारीखी रवायत के मुताबिक, हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी वो पहले शख्स थे जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत की। आज करबला को 1400 साल बाद भी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी को याद रखकर दुनिया के कोने कोने से करोड़ों अफराद करबला पहुँचते हैं। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में अरबाइन वाक़ पर सख्त पाबंदियां आयद की। हर बरस इराकी अवाम समेत हर इंसान को रोका जाता अरबाइन करने से, लेकिन इसके बावजूद इस सफर का सिलसिला जारी रहा। सन 2003 में सद्दाम हुसैन के दौरे के खात्मे की इक़्तिदार में अरबाइन का सिलसिला एक नए जज्बे से शुरू हुआ और तब से हर साल इस सफर के लिए करबला पहुंचने वाले अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है।
अजीज़ान मोहतरम, अरबाइन के लिए ज़ायरों की आमद का सिलसिला तब भी जारी रहा जब इराक का एक बड़ा हिस्सा शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के हवाले हो गया था और बहुत सारे ममालिक अपने शहरियों को इराक के सफर से इज्तनाब बरतने का मशवरा देते थे। अमूमन इस सफर का आगाज नजफ अशरफ से ही हो जाता है और अरबाइन के लिए सफर करने वाले ज्यादा अफराद नजफ एयरपोर्ट पर ही उतरते हैं। जिन्होंने अरबाइन का सफर किया है उन्हें अंदाजा होगा कि दुनिया भर के हवाई अड्डों पर खाने पीने की चीजों से लेकर पीने का पानी तक खरीदना पड़ता है और वो भी बहुत ज्यादा कीमत अदा करके। लेकिन नजफ अशरफ ऐसा एयरपोर्ट है कि जहां पर इस एयरपोर्ट पर ज़ायरीन के लिए तमाम चीजें मुफ्त मुयस्सर होती हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सैकड़ों बसें या कारें वहां खड़ी होती हैं। बसरा से करबला या नजफ से कहीं भी जाने के लिए जहां भी आप जाना चाहते हैं तो एक मुनासिब कीमत अदा करके वो आपको ले जाते हैं और अगर आपके पास पैसे नहीं तो फिक्र करने की भी जरूरत नहीं होती। वहां पर वो आपको बिल्कुल फ्री में आपकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अजीज़ान मोहतरम, अरबाइन के दौरान जो मौजज़ा पेश हुआ वो हुआ मशी करते हुए एक नौजवान के साथ। मशी करते हुए जैसे ही उसके रात हुई, वो थक चुका था तो सोने के लिए ज़ायरीन का मौक़िफ़ तलाश कर रहा था कि कहाँ पर सोना है। उन्होंने ऐसे ही एक ज़ायर मौला का जो कि मौक़िफ़ तलाश कर रहा था, मौक़िफ़ तलाश करते करते एक मौक़िफ़ में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हमारा एरिया तो फुल हो चुका है, माजरत चाहते हैं। तो वो फिर अगले मौक़िफ़ पर गया, वहां भी उन्होंने कहा कि हमारा भी एरिया फुल हो चुका है, हम माजरत चाहते हैं। इस तरह चलते चलते वो आगे वाले मौक़िफ़ में जा बैठे तो उन्होंने कहा कि हमारा ये एरिया तो वैसे स्लीपिंग एरिया नहीं है, हम खुद भी बर्तन धो रहे हैं, हम खुद भी ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं, खाना वगैरह पका रहे हैं, हमने ज़ायरों के लिए जगह नहीं रखी। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपने कई जगह पता किया है, आपको कहीं भी जगह नहीं मिली, तो हम जिस एरिया में सोते हैं थोड़ी सी वहां पर स्पेस मौजूद है, आप भी वहीं पर सो जाना। यहाँ आपको अज़ीज़ान मोहतरम एक बात मैं वाज़ा करते जाऊं कि कहीं भी पूरे मौक़िफ़ में भी नजफ से करबला चलते कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे ज़ायर को सोने के लिए जगह ना मिले। लेकिन ये मौला हुसैन का मौजज़ा होना था, इसलिए इस बंदे के साथ ये वाक़या पेश आया। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छी क्या बात होगी, ठीक है हम भी वहीं पर सो जाएंगे। तो वो शख्स कहता कि हम आराम करने के लिए वहां पर बैठे तो वो जो बर्तन धोने वाले थे, खाना पकाने वाले थे, वो भी वहां पर आए और हमने पूछा आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, आपके वालिद कौन हैं, आप क्या काम करते हैं। तो ऐसे ही बातें करते करते बातें हमारी शुरू हो गई। तो हम उनमें से एक शख्स ने बताया कि मैं ईरान से हूँ। तो उसने कहा कि मैं यहाँ अरबाइन में पहली मर्तबा आया हूँ और इस नीयत से आया हूँ कि शादी को मेरे 7 साल हो गए हैं लेकिन मुझे औलाद नहीं हुई। मौला हुसैन से चाहता हूँ कि मुझे दुनिया में साहब औलाद अता कर दें। ये कहते हैं कि मैं डॉक्टर था तो मैंने पूछा उससे कि माजरा क्या है, आखिर मसला क्या है। तो उसने मुझे बताना शुरू किया कि रिपोर्ट्स वगैरह उसने मेरे सामने पेश की और मैंने दिखाई कि मैं ये सब कुछ दिखा चुका हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है और औलाद नहीं हो पा रही। तो वो डॉक्टर कहता कि इत्तेफाक की बात ये थी कि जिस मसले के बारे में उसने मुझे बताया था उसका इलाज मेरे पास मौजूद था। फिर मुझे समझ आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझे पहला मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया, मुझे दूसरा मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया, क्यों मुझे यहाँ लाकर बिठा दिया ताकि मैं मौला के ज़ायर की मदद करके जाऊँ। कहता है कि फिर मैंने उसको मेडिसिन लिख कर दी कि जाकर इस्तेमाल कीजिएगा और मैंने उसे कहा कि अगर आपको शिफा मिल जाए, मौला हुसैन के सदके औलाद मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो तुम मेरे क्लिनिक इस्फहान में फला जगह पर मैं रहता हूँ वहां पर आ जाना, मैं तुम्हारा फ्री में इलाज करूंगा। कहता है कि अरबाइन के बाद 5 महीने नहीं गुजरे थे कि उसी शख्स का पैगाम आया और उसने कहा कि टेस्ट पॉजिटिव आया है। अजीज़ान मोहतरम, वो कहता है कि 7 साल मैंने दुनिया भर का इलाज करवाया लेकिन मुझे औलाद नहीं हुई, कहीं से भी मेरे टेस्ट पॉजिटिव नहीं आए थे। लेकिन अरबाइन के दौरान जिस शख्स ने मुझे ये मेडिसिन लिख के दी, मैंने वो मेडिसिन इस्तेमाल की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने साहिब औलाद अता की। तो मौला के सदके में उसे मौला ने औलाद अता की। अजीज़ान मोहतरम, मौला हुसैन अपने किसी भी ज़ायर को खाली नहीं भेजते। अगर नियत करके जाएं, नियत लेके जाएं कि हमें मौला के दर से ये चाहिए तो वो ऐसा पाक घराना है अजीज़ान मोहतरम कि हमें सब कुछ अता करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई नियत लेके इनके दर पे जाएं और हमारी वो दुआ कबूल ना हो। मौला हुसैन की हर एक ज़ायर पे, चाहे वो बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, कोई भी है, मौला हुसैन की हर किसी पे निगाह होती है। वो दिलों के राज जानते हैं। अजीज़ान मोहतरम, बिना शक के पता नहीं हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं, बिना शक के मौला के दर पे आके झुकें। मैं ये लिख के कह सकती हूँ कि मौला के दर पे अगर आप बगैर शक के आते हैं
कि हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं, सिर्फ ये उम्मीद लेके आए कि हमारी इंशाअल्लाह ताला यहाँ से दुआ कबूल होगी ही होगी, तो हमारी वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। लेकिन जहाँ पे शक आ जाए वहाँ पे हमारी जो दुआ कबूल होनी होती है वो भी नहीं होती। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है, मौला आप सबको करबला का जवार बनाए, मौला मुझे भी 40 वाक करने की, मशी करने की हिम्मत अता फरमाए, हम भी अगले साल वहाँ पे पहुँचे। मौला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।